नमस्कार, सतयात्रा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आषाढ़ के पहले सोमवार पर विजयपुर शीतला माता व डेरवा दुलारो मैया पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर थाना विंध्याचल अंतर्गत शीतला माता विजयपुर व दुलारो मैया डेरवा पर आषाढ़ के पहले सोमवार पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। बताते चले कि दुलारो माता डेरवा में दूर दराज से आए श्रद्धालु स्नान करने के लिए डेरवा स्थित नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं को कपड़े बदलने के लिए कोई निश्चित स्थान या सुविधा की व्यवस्था नहीं है। जब इस बारे में महिलाओं से बात की गई तो महिलाओं ने कहा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन महिलाओं को स्नान के बाद कपड़े बदलने का कोई भी स्थान या व्यवस्था नहीं की गई है। इस बात को लेकर विजयपुर व दुलारो मैया के पंडा व वहां के क्षेत्रवासियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बात की शिकायत कई बार डीएम, एसडीएम तथा विधायक को दी गई है, लेकिन इस बात को लेकर किसी ने भी कोई सतर्कता नहीं दिखाई है। दुलारो माता मैया मंदिर के निकट स्थित नदी में स्नान के बाद कपड़े बदलने में तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को लेकर भी प्रशासन तक तथा ग्राम प्रधान तक को भी सूचित किया गया, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से इस समस्या का निदान नहीं किया गया। लोगों की मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी कोई भक्त इस दरबार में आकर मत्था टेकता है तो उसकी मन्नतें जल्द से जल्द पूरी हो जाती हैं। खास करके नवविवाहित जोड़े जो शादी के बाद पहली बार माता के दरबार में मत्था टेकने के लिए आए हैं, उनके मन में जो भी कोई मन्नतें हैं, अगर वह सच्चे मन से मांगता है तो अतिशीघ्र उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। मन्नतें पूरी होने के बाद लोग चढ़ावा चढ़ाने को आते हैं। बहुत से लोग वहां पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं तथा बहुत से विवाहित जोड़े मां के दरबार में मत्था टेकने को आए और मन्नतें मांगने, और कहा कि अगर हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो आगे भी हम मां के दरबार में दर्शन के लिए आते रहेंगे। इस मेले में प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी दुरुस्त दिखाई पड़ी। 1 सेक्शन पीएससी, 3 एसआई, 16 कांस्टेबल, 6 महिला कांस्टेबल व 1 फायर ब्रिगेड, 1 एम्बुलेंस मेले के देखरेख के लिए मौजूद रहे। मेले की देखरेख करने के लिए पुलिस चौकी जयपुरा के चौकी इंचार्ज अनिल विश्वकर्मा हर पल मौजूद रहे। आइए दिखाते हैं 96 क्षेत्र के सुप्रसिद्ध स्थान विजयपुर से लाइव वीडियो देख सकते हैं। सत्यता न्यूज़ मिर्जापुर से गादीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ययात्रा न्यूज़। मैं सत्ययात्रा न्यूज़ से न्यूज़ रिपोर्टर गादीलाल गुप्ता उत्तर प्रदेश जनपद मिर्जापुर से जनपद मिर्जापुर के आज विजयपुर ग्राम सभा में आया हुआ हूँ, जो कि कुछ ही दूरी पे शीतला माता का मंदिर बसा हुआ है, जो कि इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये बहुत सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही। आषाढ़ मेले से लेकर सावन के मेले तक लगातार कंटिन्यू 2 महीने का जोरदार मेला लगता है, जो कि इसी नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं। और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्नान करने के बाद खास करके महिलाओं के लिए न तो कपड़े बदलने का कोई स्थान बनाया गया है, न तो कोई घेरा बनाया गया है कि औरतें वहाँ पे जाके अपने कपड़े बदल लें। सबसे बड़ी विकट समस्या ये है कि औरतों को खुलेआम कपड़े बदलना पड़ रहा है। बात को लेकर कई बार शिकायत पत्र भी दिया गया, लेकिन न तो ग्राम प्रधान के स्तर से इस पर ध्यान दिया जा रहा है, न ही विधायक और सांसद के निधि के द्वारा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। लोग जहाँ तक ये भी कहते हैं कि ये न जाने कई सौ सालों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और जो कि इसी नदी में लोग नहाते हैं। औरतों को खुले में खड़े होकर कपड़े बदलने पड़ते हैं। तो जहाँ तक हमारी राय है कि यहाँ पे औरतों को कपड़े बदलने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे छोटे स्तर से लिया जाए या तो बड़े स्तर से। और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये पूरा लोकेशन दिखा दें कि इस जगह पे कहीं भी कपड़े बदलने का कोई भी स्थान नहीं बनाया गया है, जो कि औरतें खुले में, कैमरे में दिखाई भी पड़ रहा है कि खुले में लोग औरतें कपड़े बदल रहे हैं और कपड़े बदलने को मजबूर भी हैं। इस बात को लेकर कई बार सांसद निधि और विधायक निधि के पास प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन उस तरफ से वहां से कोई भी सूचना नहीं आई। इन्हें तो कोई आश्वासन मिला कि हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, कि यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए चैम्बर बनाया जाएगा, कि घेरा बनाया जाएगा, कि बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। ये इस तरीके से कोई भी आश्वासन नहीं मिला शासन और प्रशासन के प्रति। लोग यहाँ पे मजबूर हैं खुले में कपड़े बदलने के लिए, खासकर वे औरतें जो काफ़ी दूर से आती हैं दर्शन करने के पर्पज़ से। औरतों से बात करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि यहाँ स्नान करने के बाद किन किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से चलते आए? स्नान करने के बाद आपको क्या समस्या है?
बना हुआ है, न तो कोई आड़ भी किया गया है। तो आज इसका मतलब ये कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं उनको खुले में कपड़ा चेंज करना पड़ता है ना, यही ना। आप शासक प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पे औरतों को या महिलाओं को कपड़ा चेंज करने के लिए कुछ व्यवस्था सरकार को देनी चाहिए या नहीं? हाँ, देनी चाहिए। धन्यवाद, आपको बहुत जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। जोरों से बात करता हूँ कि क्या इच्छाएँ थी कि पहली बार शादी के बाद एक नए नवेली जो पति पत्नी का जोड़ा होता है उसमें ये लोग चलते हैं माँ के दरबार में। आइए उनसे बात करता हूँ और उनसे इच्छाओं के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये पहली बार शादी से पहली बार शादी के आप पहले बार क्या मन चाहते हैं? खड़ी रह। चलिए एक बोल नहीं पा रहे भाई साहब, मैं पत्नी से बात करता हूँ। क्या नाम है ना आपका? कहाँ की हैं आप? शाहजहाँपुर। कहाँ पे शादी हुई है? शादी के बाद आप पहली बार यहाँ का पेपर में किया है या इसके पहले भी कई बार आ चुकी हैं? आ चुकी हैं। शादी के बाद पहली बार आई हैं। तो क्या कैसा लग रहा है आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ माँ के दरबार आया मत भाई कुछ के क्या कुछ तमन्ना पूरा मंदिर विवाहित जोड़े भी हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि ये आफ्टर मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं या फिर इसके पहले भी आती है? सर शादी के बाद आप पहली बार क्या मानते हैं? शादी के बाद फर्स्ट तो मतलब आपका ये मानना है कि शादी के बाद पहली बार माता के दरबार में आप आए हैं तो कुछ इच्छाएँ आप लेके आए होंगे, कुछ तमन्नाएँ आपके मन में होंगी कि माँ के दरबार में चल रहा हूँ तो कुछ उनसे मन्नत मांगूंगी, पूरी होने के बाद फिर दोबारा आपके यहाँ ऐसे कोई आपके मन में विचारधारा है? यहाँ आने के बाद आपको कैसा भाई मैं इनके मैडम से थोड़ा बात करता हूँ। कितना बच्चे बताइए आपके कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी शादी की जगह पर है? तो आप यहाँ पे माता के दरबार में पहली मतबा दर्शन करने के लिए आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? तो कैसा लग रहा है आपको माँ के दरबार में आने के बाद? आपको कैसा मतलब आपके मन में कुछ शांति मन हो रही है? जी जानकारी लिए धन्यवाद।